नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और मैं हिमा कुशवाहा स्वागत करती हूं आपका मॉनसून स्पेशल बुलेटिन में। लेकिन बुलेटिन से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश में बारिश का कहर, 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश, मुंबई बेहाल, रेड अलर्ट के बीच स्कूल भी हुए बंद। गुजरात में लगातार बारिश, कई शहरों में जलभराव और जनजीवन भी हुआ प्रभावित। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन का संकट, सड़कें बंद और आवाजाही भी हुई ठप। राजस्थान में नदियां उफान पर, बाढ़ का खतरा बढ़ा, रेल और सड़क यातायात पर बारिश की मार। अब खबरें विस्तार से। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर बारिश के आगे बेबस नजर आ रही है। हर साल की तरह इस बार भी कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार रोक दी है। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, बल्कि उन दावों का भी है जिन पर हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जाती है। मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच स्कूल, कॉलेज भी बंद हो चुके हैं। लोकल ट्रेनें भी प्रभावित है और कई सड़कें और रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। सबसे दर्दनाक घटना मानखुर्द में हुई, जहां बारिश के दौरान एक चौल ही ढह गई। हादसे में 6 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इधर विपक्ष का आरोप आ रहा है कि मुंबई को जल भराव से बचाने के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद हर साल यही होता है, हालात यही दिखाए जाते हैं और हर बार जल भराव हो जाता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, उसके बाद शहर बारिश में क्यों डूब जाता है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, समुद्र तट, जलभराव वाले इलाकों और जर्जर इमारतों से दूर रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ एडवाइजरी जारी कर देना ही पर्याप्त है, या फिर मुंबई को हर साल डुबोने वाली व्यवस्था की जवाबदेही भी तय होगी। बुलेटिन में अगली खबर सूरत से। सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और कई जगहों पर राहत एवं बचाव अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए सूरत नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड पर भी है। नगर निगम के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी आईसीसी से पूरे शहर की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए जलभराव वाले इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जैसे ही किसी इलाके में पानी भरने की सूचना मिलती है, तुरंत ड्रेनेज विभाग, फायर ब्रिगेड और अन्य संबंधित टीमें मौके पर भेज दी जाती हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और सामान्य जनजीवन को जल्द से जल्द बहाल करना है। इसी बीच सूरत के ब्रज चौक इलाके से राहत भरी खबर सामने आई है। खंभात से सूरत आ रही गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम यानी जीएसआरटीसी की एक बस भारी जलभराव के बीच सड़क पर फंस गई। बस में कुल 28 यात्री सवार थे। लगातार बढ़ते पानी के कारण यात्रियों में दहशत का माहौल भी बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सरसाड़ा फायर स्टेशन की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के जवान बिना देर किए मौके पर पहुंचे। बस के चालक मुकेश भाई रावत, फायर टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया। पानी अधिक होने के कारण ट्रैक्टर की मदद ली गई और एक एक कर सभी 28 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है और समय पर हुई कार्रवाई की वजह से एक और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की है। अब उधर सूरत रेलवे स्टेशन के पास स्थित सर्वोदय बैंक में भी भारी बारिश के चलते अचानक पानी भर गया।
देखते ही देखते बैंक परिसर में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि अंदर मौजूद कर्मचारी बाहर नहीं निकल सके। बैंक के कुल 21 कर्मचारी भवन के अंदर फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू बोट और जरूरी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। काफी सावधानी और मशक्कत के बाद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में भी किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। लगातार हो रही बारिश के बीच सूरत फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी एक बार फिर देखने को मिली। शहर में अलग अलग जगहों पर जलभराव की सूचना मिलते ही टीमें तुरंत मौके पर पहुंच रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। नगर निगम की ड्रेनेज टीम भी लगातार पानी निकासी का काम कर रही है ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। मौसम विभाग ने आने वाले समय में दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की संभावना जता दी थी। इससे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले और जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन या फायर कंट्रोल को संपर्क करें। फिलहाल सूरत में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। नगर निगम, फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस और अन्य एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसी बीच सूरत के उधना दरवाजा इलाके में करीब 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। भारी जलभराव के कारण मुख्य सड़कें पानी में डूब गई। कई 2 पहिया वाहन और कारें बीच सड़क पर ही बंद हो गई, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बारिश का सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में देखने को मिला है, जहां पानी घरों और दुकानों के आसपास तक पहुंच गया है। वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण लोगों को अपने घर पहुंचने में काफी मुश्किलें हुई हैं। कई लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा, जबकि कुछ वाहन चालक घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। प्रशासन की टीमें लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं और जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने का काम भी जारी है। वहीं लोगों से अपील भी की जा रही है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन भी करें। और लगातार बारिश का असर वेड रोड इलाके में भी देखने को मिला, जहां भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में जलभराव हो गया। वेड रोड स्थित अखंड आनंद कॉलेज का परिसर भी पानी में डूब गया। कॉलेज कैंपस में घुटनों तक पानी भरने से छात्रों और स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने एहतियात के तौर पर छुट्टी घोषित कर दी। वहीं प्रशासन लगातार जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने का साहस जुटा रही है और लगातार जुटी हुई है। इसी बीच काफी राहत भरी खबर भी सामने आई है, जहां सरथाना के एक स्कूल के बच्चे को पुलिस प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया और सभी टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में अलर्ट है और जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।